होता जा रहा है। रोज नई खबरों ने उपचुनाव के रण के मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। आज शिवपाल ने डिंपल के समर्थन में मैनपुरी चुनाव प्रचार करने की बात कहकर साफ कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी के छत्र छाया में ही चुनाव प्रचार अपनी बहू के फेवर में करेंगे। रामपुर में आजम का बर्दहस्त आसिम रजा को मिल गया है। यहां बीजेपी ने हाल ही में पसमानदा सम्मेलन के जरिए आजम के वोट में सेंध लगाने की जुगत लगाई, लेकिन खतौली में आरएलडी की राह आसान नहीं। उनके अपने ही बगावत पर उतर गए और बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में सवाल, सिंपैथी की लहर को क्या भुनाएंगे डिंपल? फैमिली फील्ड में मिलेगा समाजवादी पार्टी को समर्थन? रामपुर का बीजेपी क्या रिवाज बदल देगी? खतौली के कास्ट फैक्टर पर भारी बीजेपी का दाव। पसमानदा वाला खेल बीजेपी विरोधी होंगे फेल? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। तीनों उपचुनाव में सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव मैनपुरी का होने वाला है। डिंपल यहां फैमिली पिच पर 100% सेफ खेलने की तैयारी के साथ उतर रही हैं। चाचा शिवपाल के विरोध का सामना भी उन्हें नहीं करना होगा, क्योंकि तमाम मनमुटाव को दूर करते हुए चाचा अब बहू के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मैनपुरी का किला बचाने के लिए यादव कुनबा एक साथ दिख रहा है। शिवपाल यादव के साथ आ जाने की वजह से क्या डिंपल यादव के लिए चुनाव आसान हो जाएगा? सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को दरकिनार कर दिया था। मैनपुरी का उपचुनाव खत्म होने के बाद क्या शिवपाल यादव अलग थलग पड़ जाएंगे? यहाँ बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उतारकर सियासी समीकरण का रुख कमल की तरफ मोड़ने की कोशिश जरूर की है। आश्वस्त है ना, मैनपुरी की जनता से आप पूछिए, बहुत खुश है कि हमारे बीच का आ गया, हमारे बीच का आदमी आ गया है, हमारे बीच में रहेगा। तो वो निश्चित वो जानती है कि जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहे, उसको जिताने का काम। एक गरीब किसान के बेटे के सामने एक पूंजीपति का चुनाव है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, गरीब किसान का बेटा है, इसलिए वे अमीरी और गरीबी के बीच में लड़ाई है। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में इस बात का भी आक्रोश है कि परिवारवाद जो चरम सीमा पर है। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए रामपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा खुद आजम खान ने की। आसिम राजा रामपुर का जाना माना नाम है। वो 10 बार के विधायक आजम खान के करीबी नेताओं में शामिल हैं। चूंकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो पसमानदा को भी उतनी ही मिल रही हैं जितना किसी दूसरे को मिल रही हैं, तो बीजेपी के लिए एक नया क्षेत्र जो वोट का है वहां से निकालने की उन्होंने कोशिश की है, जिसका इम्पैक्ट रामपुर में ज्यादा दिखाई दे सकता है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत का दावा कर रही राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव से ठीक पहले पार्टी नेता अभिषेक चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। टीम न्यूज स्टेट। हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करवा देते हैं प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी, डॉक्टर दयाराम भार्गव, प्रवक्ता एसपीएसपी, इंद्रजीत सिंह टीटू, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत प्रशांत उमराव जी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि यहां शिवपाल यादव डिंपल यादव के लिए अब प्रचार करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया, हालांकि उन्हीं के शिष्य को आप लोगों ने टिकट भी थमाया कि लड़ाई दिलचस्प हो जाए, लेकिन लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से एक कदम आगे हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पाई है। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं और स्वयं मुलायम सिंह यादव जी के शिष्य रह चुके हैं और मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से ही उन्होंने आज अपना चुनाव अभियान प्रारंभ किया है। पहले भी 2 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे और कहीं पर भी हम कोई कमजोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चाहे मैनपुरी हो, खतौली हो या रामपुर हो। और रघुवीर सिंह साखी जी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पहले भी जो हमारे साखी समाज के 2 नेता वहां पे प्रेम सिंह साखी चुनाव लड़े थे तो उन्होंने टक्कर दी थी। और पिछली बार 19 को चुनाव में जनरल इलेक्शन में हार जीत का अंतर काफी कम था। वो जो अंतर हमारा हार का था, इस बार उसको हम पूरा पाटेंगे और सर्व समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और रघुवीर सिंह साखी जी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे।
हरा कैसे पाएंगे, जरा ये भी तो बता दीजिए। सिंपैथी वोट, दूसरी तरफ गढ़, तीसरी तरफ परिवार एक साथ। सिंपैथी का जब मुलायम सिंह जी थे वहां पर उस सीट पे तो तब की बात अलग थी, लेकिन अब वो जनता समझ गई कि डबल इंजन की सरकार, अगर जिसकी प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, अगर सांसद भी उसी पार्टी का होगा तो निश्चित तौर पर वहां पे विकास के कार्य हो पाएंगे। सिंपैथी एक अलग चीज है, सिंपैथी के नाम पर अब जनता बहुत समय तक नहीं चल पाएगी। आपने परिवार का नाम लेकर के, मुलायम सिंह जी का नाम लेकर के बहुत दिन वोट लिए, अब जनता लोकतंत्र मैच्योर हो गई है और सभी लोग समझ रहे हैं कि उनका हित कहाँ पर है और उसी हिसाब से वोट। भुवन जोशी जी, बीजेपी का कहना है कि कुछ भी कर ले समाजवादी पार्टी, उससे 20 बीजेपी। आप परिवार एक कर लीजिए, शिवपाल यादव को प्रचार के लिए उतार लीजिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने जो परिवारवाद की बात बताई, अभी गोला में उपचुनाव हुआ है, वहां पे अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी चुनाव लड़े थे, वो परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की एक बहुत बड़ी फेरियत है, मैं अगर सुनाने बैठूंगा तो शायद पूरी डिबेट इसी में खत्म हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर इनका जो परिवारवाद है वो केवल समाजवादी पार्टी में दिखाई देता है। इनका परिवारवाद नहीं होता, वो इनका व्यक्तिगत प्रेम हो जाता है। मैं इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ, ये जो चुनाव हो रहा है मैनपुरी में, ये जो चुनाव है माननीय सरदेय नेताजी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए हो रहा है। पूरी भावनाएं लोगों की दलगत स्तर से ऊपर उठ के भावनाएं बन चुकी है। माननीय डिम्पल यादव जी यहाँ पर बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही। हालांकि ये तो आप मान बैठे, लेकिन वही दंड देने के लिए कहा जाए तो एसबी भी पहुंच चुकी है। डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, देखिए हर डिबेट में इसलिए एसबी का पक्ष, क्योंकि कल तक आप लोग साथ थे समाजवादी पार्टी के, उस गठबंधन का हिस्सा थे, आज अलग है। लेकिन कैसे देख रहे हैं 2 विधानसभा का उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव, जिसमें शिवपाल यादव की बातें आप लोग करते थे, लेकिन आज वही शिवपाल यादव अपने परिवार के साथ खड़े हैं। देखिए, बात परिवार की नहीं है। अगर शिवपाल भाई की अगर वाकई में समाजवादी में इतना ही उनको ताजुब दिया होता तो शायद वो अपनी पार्टी नहीं बनी। सबको पता है 2014-2017 में कैसे बीता है शिवपाल भाई, वो सब जानते हैं। और रही बात सदैव जो है मुलायम सिंह यादव जी, जब तक वो जीवित थे सब उनका सम्मान करते थे, हम लोग भी सम्मान, लेकिन हम लोग तो सम्मान करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वर्तमान मुखिया क्या सम्मान किए? बाप की कुर्सी को छीनना, बाप की विरासत को छीन करके जबरदस्ती अपने कंधों पे रख लेना, ये सम्मान कैसा होता है? हम लोगों के पिताजी हैं, आपके भी होंगे, पिताजी जो दे रहे हैं वही तो ले रहे हैं, जबरदस्ती हम छीन तो नहीं रहे ना। ये विरासत, ये श्रद्धांजलि, ये समाजवादी का एक ढकोचला है, इनके सिवा कुछ नहीं है। अब रही बात मैनपुरी चुनाव में मैं बार बार इस चीज की चर्चा करता हूं, 4 लोगों को छोड़ करके बाकी किसी की चर्चा जो है समाजवादी कर ही नहीं पाते। जो वंचित पिछड़ी समाज के लोग हैं, जो इनके वोट बैंक बन के रह गए थे, आज वो अपना एक रास्ता ढूंढने का काम कर रहे हैं। उनका हक अधिकार, उनकी आवाज कौन उठा रहा है सड़क से सदन तक? वो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर बन रहे हैं। आप बताइए, कश्यप वहां पहुंचा है तो 1,85,000 वोट है, लेकिन कश्यप को मौका नहीं देंगे। 1.5 लाख के करीब बंजारा है, लेकिन उसको मौका नहीं देंगे। क्यों भाई? चौहान है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, कहार है, बातम है, तुरैया है, तुरहा है, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो वहां पर बात करती हैं, लेकिन उनकी चर्चा समाजवादी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? दरअसल क्या है कि इन जाति के लोगों को इन्होंने वोट बैंक बना के रखा है। तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने इन्हीं जातियों के हक आवाज को उठाने के लिए, चाहे वो सदन हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे बाजार गली चौका गांव हो, हर जगह आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर इनकी आवाज बन के उभर रहे। इसीलिए ये जातियों के जो इनके नेता है ये कहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़ों का मसीहा है तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर है। आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की सरकार थी, यादव बहुल ही की लोग जो है थाने चौकी में हुआ करते थे। अगर आज की डेट में 1471 थाने उत्तर प्रदेश में है, चले जाइए तो एक भी रघुवंशी, लेकिन एसबी आखिर एसबी क्यों चुनाव लड़ रही है? जी, क्यों चुनाव लड़ रही है जब कोई आधार नहीं है? देखिए,
सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी है। सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी ने सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपने लोगों से, जनता से जुड़ने का जो काम किया, इसी तरह मैनपुरी के चुनाव में जब जनता से जुड़ाव आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर का हुआ, वहां पे रैली हुआ। उस रैली में उस जनता ने कहा कि नेताजी हम आपके साथ में हैं, आप अपना कैंडिडेट खड़ा। ठीक है, वो तो दिख जाएगा, चुनाव बाद दिख जाएगा कि किस तरीके से साथ में है, क्योंकि भीड़ जुटाना अलग है और उसे वोट में कन्वर्ट करना अलग है। इंद्रजीत सिंह टीटू जी, खतौली को लेकर कहा गया कि बाहर से लाया एक चेहरा, उसे उम्मीदवार बना दिया जाता, हालांकि जातिगत समीकरण साधने की कोशिश है ये, और आप ही के पार्टी के नेता नाराज होकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, भारी नहीं पड़ेगा? देखिए राजपूत जी, कहना यह है कि आदमी के जीवन में और पार्टी के पास कुछ ऐसे मौके होते हैं जब अपने पराये की और अपनी जो आदमी पार्टी के साथ जुड़ा उसकी निष्ठा की चेकिंग का मौका आता है। अभिषेक भाई ठीक है, टिकट मांग रहे थे, हर कार्यकर्ता का हक है टिकट मांगने का, लेकिन जब पार्टी को आपकी जरूरत है और उस टाइम आप पार्टी छोड़ देंगे और पार्टी को धमकाने का और दबाने का काम करेंगे, ये फिर काय का अपनापन हुआ? अभी अभिषेक जी को आदरणीय जयंत जी ने जो निकाय चुनाव होने हैं उसने उनको प्रभारी बनाया, वो जिले जिले में जाकर सब मीटिंग कर रहे हैं। तो जब सम्मान मिल रहा था तब जयंत जी अच्छा थे, लोकदल अच्छी थी, पर आज अगर उनको टिकट नहीं मिला तो आज पार्टी भी गलत हो गई और आदरणीय जयंत चौधरी जी भी गलत हो गए, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमारी खतौली तो हमारी बेल्ट है, राष्ट्रीय लोकदल की। गन्ना हमारा मेन मुद्दा है, मिलें चालू हो गई है, पिराई चालू हो गई है। अभी शुगर मिलों वालों ने पीछे की पेमेंट किसान को नहीं दी है। एमएसपी की बात, 700 किसान मर गए, एमएसपी की बात करी गई, अब तक एमएसपी चालू नहीं हुई है। तो हर जनता समझती है कि उनका सुख दुख का साथी कौन है, कौन आदमी ऐसा है जो कि उनके मुद्दों की बात करता है। आज उनको किसान को ठीक है, सारी बात सही है टीटू साहब, सारी बात सही है कि इन मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव में भी जा रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा है ना, बाहरी बनाम स्थानीय, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए ऐसा है, जो भारतवर्ष में रहने वाला व्यक्ति है और जो आदमी अपने 4 दफा विधायक रह चुका है, वो खेखड़ा, खतौली, बागपत, ये सब लगते हुए क्षेत्र है और वहां पे उस समीकरण को आंका गया है। आपके पास उपचुनाव लड़ने के लिए आपके पास पूरी टीम होनी चाहिए, आपके पास हर संसाधन होना चाहिए। बिना संसाधन के कुछ चीज नहीं लड़ी जाती है। मतलब भैया 4 दफा विधायक रह चुके हैं और खेखड़ा से रह चुके हैं। ये सारा क्षेत्र लगता हुआ गन्ना बेल्ट है, ये किसान बेल्ट है, जहां चौधरी स्वर्गीय चरण सिंह जी से लेकर अजीत सिंह जी और आज जयंत चौधरी जी हर सुख दुख में सबसे पहले अगली पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। तो कैसे ये लोग भूल जाएगा हमारा भाई? ठीक है, कैसे हम भुवन जोशी जी एक तस्वीर विधानसभा चुनाव के दौरान आई थी, जब खुद अखिलेश यादव चलकर पहुंचते हैं चाचा के पास, साथ लाते हैं, फिर चुनाव बाद क्या हुआ पूरे प्रदेश ने देखा। अब खुद एक बार डिंपल यादव चाचा शिवपाल से बात भी करती हैं, समर्थन भी देते हैं, क्या वही हाल दिखाई देगा 22 के चुनाव के बाद? फिर इस उपचुनाव के बाद त्याग तो लगातार कर रहे हैं शिवपाल यादव, लेकिन त्याग का नतीजा क्या? अपमान। देखिए राहुल जी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, जो मैनपुरी का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हो गया है। क्योंकि जो जनता का जो टच है ना, जो राजनीति में टच शब्द होता है, वो माननीय मुलायम सिंह जी का जो टच है, अगर वो टच होता सर, जोशी जी टच होता, तो फिर शिवपाल की जरूरत क्या थी इस चुनाव में? क्योंकि अब तक तो जरूरत थी नहीं उन्हें समाजवादी पार्टी की, और आज जरूरत भी पड़ गई। वही अखिलेश यादव है जो उन्हें कहते थे कि बीजेपी को ये पसंद है तो बीजेपी ले जाए। वही अखिलेश यादव है जिन्हें पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाया गया, विधायकों की बैठक हुई उसमें नहीं बुलाया गया। तो आखिर ये अनटच लगातार शिवपाल के लिए क्यों? और जब चुनाव आता है तो टच करने लगते हैं आप लोग। देखिए मैं इतना बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ राहुल जी, मेरी बात को आपने पूरी नहीं होने दिया। जो मैं कहना चाहता था शायद सर, आप बीजेपी को जो कहना है पानी पी पी कर कोसिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस बार का जो चुनाव है केवल माननीय मुलायम सिंह जी को वहाँ की जनता श्रद्धांजलि सुमन अर्पित। मैं बात कर रहा हूँ शिवपाल यादव को लेकर, और आप बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को लेकर। तो हमारे चाचा है, हमारा परिवार है,
परिवार का व्यक्ति परिवार में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, आप बताइए। और आपको क्या दिक्कत अगर वो परिवार में आते रहते तो? आप लोगों को दिक्कत है, बीजेपी को दिक्कत है। प्रशांत उमराव जी, दिक्कत क्या है? सही बात, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, एसबी को नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अगर चाचा जी वो त्याग करे, अपमान सहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चुनाव, बात तो चुनाव की है। जी को होती है दिक्कत, तो अखिलेश जी को होती है। शिवपाल जी अगर सक्रिय रहेंगे समाजवादी पार्टी में तो उनका कद घट जाएगा, क्योंकि शिवपाल जी ही नेचुरल उत्तराधिकारी है मुलायम सिंह जी के। जो उनको अधिकार मिलना चाहिए तो उनको अधिकार नहीं मिला। विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया, उनको कैंडिडेट नहीं बनाया। अब जब इनकी हालत खराब है मैनपुरी में, तब चाचा जी याद आ रहे हैं। अभी तक चाचा याद नहीं आए थे, लगातार उनको साइड करने का काम किया गया। देखिए परिवार तो देखिए रहेगा जीवन भर, खून का रिश्ता है, वो तो कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन जो वाकई में उनको राजनीतिक रूप से जो उनको सम्मान देना चाहिए, तो वो चीजें उनको नहीं मिली हैं। और गाहे बगाहे वो इस चीज को अपनी नाराजगी करते भी रहते हैं। जैसा आपने राहुल जी बताया कि पहले तो बोलते थे कि भाजपा ले जाना चाहे ले जाए, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमारे चाचा हो गए। खुल के कभी उनके पक्ष में वो बोले नहीं अखिलेश जी, तो समस्या है इस बात से। लेकिन हालांकि उनका अपना पार्टी का विषय है, हम अपने दम पे, अपने काम के दम पर, तो पार्टी तो पीएसपीएल भी है। दयाराम जी, काम पड़े तो सलाम, नहीं तो आपका क्या है काम? देखिए मैंने कहा ना, ये समाजवादी पार्टी की फितरत रही है। पूर्वत में देख लीजिए, जब जरूरत था तो कांग्रेस को साथ लिया, चुनाव बाद हटा दिया। जब जरूरत पड़ी तो बहन कुमारी मायावती से मिला लिया हाथ और चुनाव बाद हटा दिए। वही हाल जो भारतीय समाज पार्टी के साथ में। अब भुवन भाई जो है ना, जो आप पानी पी रहे हैं ना, उसमें सुराख हो गया है, वो पानी लीक हो जा रही है, वो पेट में नहीं जाएगा भाई। आप तो देखिए चाचा को आप लोगों ने कितना सम्मान दिया, वो चाचा जी स्वयं जानते हैं। अगर इतने चाचा का बात, देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, चाचा महत्व क्यों है। आप ये देखिए, उसी जो है चुनाव में चाचा ने जो इनको दिया, जसवंत नगर से 75,000 वोटों की लीड रही है, सबसे ज्यादा जनता पार्टी हारी है। अब सुन लीजिए, अब समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए जरूरी हो गया था कि चाचा को अगर नहीं लेंगे तो इनका वोट बैंक खचकेगा, इसलिए यहाँ ने इनको जो है स्टार प्रचारकों में ले लिए। अरे भाई, जब स्टार प्रचारक बना रहे हो तो इनके लोगों को अपनी पार्टी में मर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? चाचा को सम्मान क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं विधायक दल का सदन का नेता बना देते? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये चुनाव की समाजवादी पार्टी की नौटंकी है। उसके बाद ठीक है टीटू साहब, सवाल इस बात को लेकर कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर झंडा बुलंद आरएलडी करती है चुनाव दर चुनाव, हालांकि कमतर अब आरएलडी को आका जा रहा है। गठबंधन में आप लोग हैं, हो सकता है गठबंधन का फायदा मिल जाए, अलग लड़े तो स्थिति कुछ और हो। बीजेपी से निपटेंगे कैसे? मुद्दे तो बहुत है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वोटर्स का रुझान, हम चुनाव दर चुनाव कहें, बीजेपी की तरफ। देखिए राजपूत जी, मैं आपको बताऊं, जो जीता वो सिकंदर वाली बात आ जाती है। अभी जो चुनाव पीछे विधानसभा के हुए हैं, आपको बता दो इतिहास, 95 सीट ऐसी हैं, 95 सीट जिसमें से आधी सीट 5,000 से कम अंतर से हारे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी है? मैं वही आपकी बात पे आ रहा हूँ। जो 95 सीट टोटल ऐसी है जिसमें आधी सीटों पर 5,000 से कम वोटों से हारे हैं गठबंधन, और आधी सीटें ऐसी हैं 2,000 के अंतर से हारे हैं। बहुत सारी चीजें सरकार के हाथ में होती हैं। जो वोट इनका आया था, बाई डाक आया था, उसमें सब खेल हुआ है। लेकिन अब इन चीजों का उचित बचा नहीं। तो बोला जो जीता वही सिकंदर। मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है कि वोट हम जो दे रहे हैं, हम देना किसको चाहते हैं, हम अब क्षेत्र में नेतृत्व किसका चाहते हैं और जीत कौन जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, जनता समय पर अपने वोट के बटन दबा। ठीक है प्रशांत उमराव जी, रामपुर को कैसे देख रहे हैं? पसमानदा सम्मेलन तो कर लिया, वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई, साथ मिलेगा, जीतेंगे लोकसभा उपचुनाव तो जीता आप लोगों ने। जिस तरीके से लोकसभा उपचुनाव में रामपुर में और आजमगढ़ में जीते हैं, उसी तरह रामपुर का विधानसभा भी हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके का पहला प्रोपेगेंडा चलाया कि हम केवल एक जाति और वर्ग को अपना एक बधुआ समझते थे, वो चीजें टूट रही हैं मोदी जी के शासन में, और सभी वर्गों को उमराव जी, आज इस चर्चा में आज के दिन भुवन जोशी जी बेहद खुश हैं, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है।
चाचा आने के बाद कितना मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ राहुल जी, ये जो चुनाव होने जा रहा है केवल माननीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि को देने आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है और बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह। जमानत जब्त होगी। जब मुलायम सिंह यादव थे, चुनाव लड़ते थे, तब भी जब्त नहीं हुई। राहुल राजपूत जी, इनसे पूछ लीजिए, चुनाव के बाद क्या चाचा का उतना ही सम्मान देगी समाजवादी पार्टी? ये पीएसपीएल के प्रवक्ता है क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, बहुत खुश है भाई साहब, किस चाचा को आगे? नहीं, वो भी तो गठबंधन में थे, वो भी गठबंधन में थे। इतनी सम्मान हमारा चाचा है, हमारा परिवार है, उसे हम देख लेंगे ना। आपकी जरूरत क्या है? हमारा। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 विधानसभा और 1 उपचुनाव, लोकसभा मैनपुरी, और ऐसे में दिन पर दिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, दिलचस्प होती जा रही है ये लड़ाई। अब देखना होगा कि खतौली रामपुर विधानसभा उपचुनाव में कौन जीत हासिल करता है, क्योंकि खतौली में आरएलडी ने जिस तरीके से उम्मीदवार उतारा, तमगा लगाया जा रहा है बाहरी का। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। रामपुर में कुछ दिन पहले बीजेपी ने पसमानदा सम्मेलन कराया, मुस्लिम वोटर को साधने की कोशिश की गई। चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा कि रामपुर में ये कवायद बीजेपी के लिए कितनी फायदेमंद रही। लेकिन मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सबसे अहम बात ये कि अब चाचा शिवपाल अपने भतीजे के साथ हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर त्याग तो कर